किसी की भी कभी भी अनटाइमली डेथ हो सकती है और आपकी फैमिली अगर आप पर जरा सा भी डिपेंडेंट है तो इसका सबसे बुरा असर उन्हीं पर पड़ेगा। इसीलिए हम सभी के पास अनटाइमली डेथ के केस में कोई ना कोई लाइफ कवर जरूर होना चाहिए, जिससे किसी के जाने के बाद उनकी फैमिली को लोन पे करने के लिए या खर्चा चलाने के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। आप मार्केट में कोई भी लाइफ कवर ले सकते हो और उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है आपकी एज पर। आपकी एज जितनी कम होगी लाइफ कवर उतना ही सस्ता पड़ेगा, और एज जितनी ज्यादा होगी आपको मंथली ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आपको 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए मंथली पे करने पर आसानी से 1 करोड़ रुपए तक का लाइफ कवर मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि उस पर्सन की अनटाइमली डेथ के केस में उसके नॉमिनीज यानी कि फैमिली को 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, और वही 1000 रुपए के आसपास का मंथली प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा ही मंथली प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। लाइफ कवर कभी भी खुद के फायदे के लिए नहीं होता कि पूरा होने के बाद मुझे इतना पैसा रिटर्न होगा, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट हमेशा आपकी फैमिली के लिए होता है। गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को उसका कितना फायदा मिलेगा। नेक्स्ट कवर जो आपके पास हमेशा होना चाहिए वो है हेल्थ कवर यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। लेट्स फेस इट, किसी को भी कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है हेल्थ रिलेटेड। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ये बहुत ही महंगा पड़ सकता है। हमारे देश में सरकारी हॉस्पिटल्स में इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो अच्छा इलाज आपको प्रोवाइड करवा सके, और अगर किसी हॉस्पिटल में ये सुविधाएं हैं भी तो बिना कनेक्शंस के नंबर लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जाना लास्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही पड़ता है, जहां इलाज कराते कराते जिंदगी भर की सेविंग्स बस 2 दिन में ही खर्च हो सकती है। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए आपको ईयरली प्रीमियम पे करना पड़ता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने और वहां होने वाले खर्चों से कई गुना कम है। 10 से 15 हजार रुपए का ईयरली प्रीमियम पे करने पर आपको 10 से 15 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। यानी कि अगर जिसके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस है उसके इलाज में 10 से 15 लाख भी खर्च हो गए तो ये अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ना कि आप। और आजकल तो कैशलेस भी ये चीज हो गई है। आपके पास बस एक कैशलेस कार्ड होना चाहिए एंड दैट्स इट। आपको अपनी जेब से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस आज के जमाने में सबसे जरूरी चीजों में से एक है जो आपके पास होना ही चाहिए। इसके ना होने पर आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स और आपकी सारी सेविंग्स मिट्टी में मिल सकती है। अगर सेविंग्स को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो उन्हें क्लियर करने का बेस्ट तरीका है, अगर आप अपनी एज के हिसाब से सेविंग्स कर रहे हैं तो सेविंग वाले डिपार्टमेंट में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25 साल के हैं और आप अपनी इनकम का 25% से ज्यादा सेव कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और इससे भी ज्यादा सेव कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। आप अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। ऐसे ही अगर आपकी उम्र 30 साल है तो एम करो कि आप अपनी इनकम का मिनिमम 30% तो सेव करो ही। ध्यान में रखना कि ये सेविंग्स आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करनी, बस फालतू के अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड करके करनी है। फालतू खर्चों को मिनिमाइज करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हमने क्विट लाइक अ मिलियनेयर बुक में बताई हुई है, जिसे लिखा है क्रिस्टी चैन ने। उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी, इसकी सिंपल कैलकुलेशन और स्ट्रेटजी हमने फाइनेंशियल फ्रीडम की बुक समरी में बताई थी, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें।